Hello everyone. So we will be learning about today especially about construction जहाँ पे चा किसी भी क्वाड्रिलेटरल का 4 साइड्स दिया हुआ है और साथ में एक डायगोनल दिया हुआ है। तो उसमें हम कैसे करेंगे। तो इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली अगर आप देखो तो ABCD क्वाड्रिलेटरल है जिसमें AB दिया गया है। यहाँ देखिए BC CD AD एंड हेयर अ डायगोनल 6 सेंटीमीटर। तो इसे कैसे ड्रॉ करेंगे। जब बच्चे फर्स्ट टाइम करना शुरू करते हैं तो उन्हें थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो स्पेशली हम देखेंगे कि कौन से एंगल। सब फर्स्ट थिंग देखो, ये सभी एंगल है। एंगल ए बी साइड है जहाँ पे एंगल ए यहाँ से बनेगा, एंगल बी यहाँ से बनेगा और इसी पॉइंट से देखो एक ये डायगोनल भी बनने वाला है AC से। तो हम ऐसे साइड को लेंगे जहाँ से हमें आसानी हो जाए करने में, ठीक है। सो देखो साइड्स आपको तो लेने आती होंगे। फर्स्ट फॉर AB इट्स 4.8, सो 1 पॉइंट एट 1.4.8 पर एक हमारा 0। इससे हमारा एक साइड या फिर आप डायरेक्टली स्केल से भी एक स्ट्रेट लाइन अप टू 4.8 स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू 4.8 तक ऐसे आप रख सकते हो, ठीक है। जिसमें ये आपका एक नेम हो गया A, सेकेंड नेम इज़ B एंड टोटल डिस्टेंस यहाँ पे AB का क्या है 4.8 अभी हमने लिया 8 सेंटीमीटर। अब इसमें ये तो हमें पता नहीं है कि इसमें BC और AC जो डायगोनल है किस पॉइंट पे जाके मर्ज होने वाला है। तो जब भी डायगोनल दिया हुआ हो सिंगल, तो हम देखेंगे कि डायगोनल का सेकंड पॉइंट क्या है, लाइन का नेम क्या है। यहाँ पे देखो C है और C किसके साथ है, यहाँ पर अगर देखें तो CD के साथ है, पर यहाँ पे D पॉइंट तो नहीं है। तो कौन A के साथ C है, यहाँ साथ में B के साथ C अटैच हो सकता है। तो देखिए BC, ये दोनों अवेलेबल है हमारे पास। तो इन दोनों पॉइंट से हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो कैसे इसमें बढ़ेंगे भाई कंस्ट्रक्शन में। सो वी विल सी, यहाँ पे BC हमारा कितना है 4.3। सो फ्रॉम हेयर सी फ्रॉम 4 सेंटीमीटर वी विल काउंट 3 mm and this point will go to 0. It's, you can see it's 4.3. So from point B we will take like this. ये हमें पता है कि पॉइंट B से इतनी दूर पे हमारा ये आने वाला है, पॉइंट C आने वाला है, पर इसमें किस एग्जैक्ट जगह पे होगा ये तो हमें नहीं पता है। उसके लिए हम यहाँ से AC पॉइंट अगर जब मर्ज करेंगे इधर, तब हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता चलेगा। सो फॉर डैट वी विल अगेन टेक 6 सी है। हमें एग्जैक्ट 6 सेंटीमीटर का इसमें पता चल गया कितना होगा। सो फ्रॉम पॉइंट A वी विल कट हेयर। तो देखो एग्जैक्ट पॉइंट C हमें यहाँ से मिल गया कि किस जगह पे AC और BC पॉइंट आकर मर्ज होने वाला है। सो फ्रॉम हेयर आई विल फर्स्ट ज्वाइन द लाइन। देखो फ्रॉम हेयर एंड so you can see it's C. BC is 4.3 centimeter, AC is here 6 centimeter. So
अब क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होते हैं, ए साइड 1, साइड 2, साइड 3 और 4 नहीं है, और एक ये हमारा डायगोनल है. सो फॉर थर्ड एंड फोर्थ साइड व्हाट वी हैव नाउ इज सी डी 3.6 एंड ए डी इज़ 4.2. तो हमें पॉइंट डी इधर पता नहीं है किस जगह पे होगा. सो अगेन वी विल टेक दिस रूलर और इस रूलर पे 3.6 पे पॉइंट आउट करेंगे. यहाँ से ये 0 पे जाएगा. 3.6 किसका है? फर्स्ट सी डी है का है. सो फ्रॉम पॉइंट सी या फ्रॉम एंगल सी यू विल टेक लाइक दिस और डू लाइक दिस कि इस पॉइंट पे कहीं भी पॉइंट डी हो सकता है, पर वो हमें पॉइंट डी नहीं पता. सो फॉर डैट वी विल टेक ए डी जो कि 4.2 है, और इस जगह से जहाँ पे वो जाकर कट करेगा उस लोकेशन पे हमारा एग्जैक्ट पॉइंट डी होगा. सो फ्रॉम हेयर 4.2 centimeter, sorry, we will take like this and we will merge it like this. तो अब देखो ये एग्जैक्ट पॉइंटिंग हो गई हमारी पॉइंट डी की. सो वी विल merge here C. From here I will merge to C and check out here. It's D 3.6 centimeter and it's 4.2 centimeter. ये हमारा हो गया केस 1 ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जहाँ पे हमें 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल दिए हुए होते हैं. एंड नाउ वी विल कम ऑन सेकेंड केस where what we will be having in case 2 we will have 3 sides and what more we have 2 diagonals. अब जब इस तरीके का केस अगर हो तब कोई भी क्वाड्रिलेटरल कैसे बन सकता है? तो क्या क्या हो सकता है, पहले साइड और डायगोनल आप लिख लें, तब तो हमें पता चलेगा कि कौन कौन साइड्स हैं कौन नहीं है. सो फॉर साइड्स व्हाट वी हैव एज अ साइड इज ए बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 3.8 सेंटीमीटर एंड ए डी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. And for diagonal we have AC equal to 5 centimeter and BD equal to 4.6 centimeter. अब ये क्वेश्चन है एक तरीके का जहाँ पे मैंने लॉन्ग फॉर्म में नहीं लिखा, शॉर्ट फॉर्म में एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब किसी क्वाड्रिलेटरल में कंस्ट्रक्शन की बात हो, 3 साइड्स और 2 डायगोनल दिया हुआ रहे, तब वहाँ पे कैसे ड्रॉ करें. सो स्टार्टिंग फ्रॉम ए बी से लें, बी सी से लें, सी डी से लें, किसी से भी ले सकते हैं, पर एक पॉइंट से तो स्टार्ट करना पड़ेगा. सो फॉर डैट हम लोग ए बी से चलते हैं. ए बी यहाँ पे कितना है? 4 सेंटीमीटर. So we are starting from 0 to 4. This is done here. So I will be writing the name first of these points. A, B, 4 centimeter. Again, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो तो हम लोग डायगोनल और साइड्स दोनों को लेकर चलते हैं. ऐसा नहीं कि एक साइड को लेके सिर्फ साइड्स को लेकर चलेंगे, डायगोनल लास्ट में ड्रॉ करेंगे, नहीं, दोनों चीज़ों को एक साथ लेके चलेंगे. ठीक है. सो मूविंग अहेड. अब आप कहोगे ऐसा क्यों? क्योंकि भाई बिना दोनों को लेकर चले एक साथ नहीं काम होने वाला है. फॉर बी सी, फॉर साइड ए बी तो हमें हो गया, अब बी सी चाहिए. फॉर बी सी what we will have to take is
3.8. So you can see here by zooming the screen from 0.8 mm I am taking up to 0 तक लिया हमने. फ्रॉम आपको थोड़ा क्लियर ना हो तो फ्रॉम 0.8 mm देखिए पहले ही 3.8 पे हमने रख लिया और 0 तक यहाँ से सेट कर दिया. यहाँ से अब ये 3.8 सेंटीमीटर किसका है, BC का. तो फ्रॉम BC. अब कहोगे इतना बड़ा क्यों? अब क्योंकि भाई यहाँ से जब AC डायगोनल लोगे तो अब इधर कहाँ जाकर कट करेगा ये तो पता नहीं है, तो इसलिए शुरुआत में थोड़ा लंबा ले लेते हैं. एंड अब AC कितना है 5. फ्रॉम 5 सी हियर आई एम गोइंग अप टू 0. ठीक है. अब वापस इस पॉइंट से कैच करेंगे, A पर रखेंगे. फ्रॉम A, वेट अ सेकेंड, लेट मी शो यू. I have kept on point A and from A I will cut like this. तो अब देखो पॉइंट A हमें मिल गया यहाँ से, सॉरी पॉइंट C हमें मिल गया. तो I will write like this पॉइंट C और इस जगह से देखिए I will merge both. तो देखो and I will write this side here. अब क्या है भाई AD भी है. AD कितना दे रहा है 3 सेंटीमीटर. सो कीपिंग दिस एट 3 सेंटीमीटर. अब इसे डिक्रीज करके वापस लेके आ जाओ भाई 0 पे. इट्स 3 सेंटीमीटर. वापस कैचिंग अगेन लाइक दिस. I'll keep on point A. पॉइंट A पे रख के समझ में आया कैसे हुआ. अब वापस देखो इट्स BD, क्योंकि पॉइंट D नहीं पता है, पॉइंट D को मर्ज करना है यहाँ से. तो ये कितना है 4.6. तो अगर थोड़ा जूम करो तो देखो 4.6 पे फ्रॉम हेयर आई विल टेक अप टू 0 हो गया 4.6. फ्रॉम D से अगेन आई विल कट लाइक दिस. हो गया. अब देखो in both the cases questions are solved. अब देखो अभी तक तो हमें यही पता चला है ये पॉइंट D है. AD is 3 सेंटीमीटर, BD is 4.6 सेंटीमीटर. अब भाई क्वाड्रिलेटरल है तो ये भी तो ज्वाइन होगा. 4 साइड्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल में और 2 डायगोनल. 3 साइड्स और 2 डायगोनल तो मिल गया, चौथा साइड कैसे होगा भाई. सो आई विल मर्ज दिस पॉइंट C and D ऐसे एंड अटैच द बोथ पॉइंट्स. डिड यू गेट इट कैसे ये हुआ. सो आज अगर ये शुरुआत है कंस्ट्रक्शन सीखने की तो आज के लिए बस इतना ही सीखते हैं. फॉर द नेक्स्ट क्लास वी विल लर्न मोर, जहाँ पे 2 साइड्स 2 डायगोनल्स भी हों. ओके. For the next class we will be learning about 2 sides and 3 angles or 3 sides and 2 angles. Okay, so that whenever you get the question from either R.S. Agarwal or from Ishchan आपको या R.D. Sharma आपको बनाने में सहूलियत हो. So thank you for the watching. Have a nice day and good luck. Have a nice day and work hard.